हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है, ठीक है। और जाते जाते मेरी वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपकी ज़ोडिएक साइन का रीडिंग मैं जब भी बनाऊं वो सीधा आपकी तरफ पहुंच जाए, आपको बार बार मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर लव। थैंक यू सो मच। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जनरल टैरो कार्ड रीडिंग्स होते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग ढूंढ रहे हैं तो मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर स्क्रीन में भी है, ठीक है। तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो और आपका सारा डिटेल्स लिख दो। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। मैं बहुत जल्दी आपको जवाब दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि ये रीडिंग कैंसर की है। कर्क राशि वालों के लिए ये रीडिंग है 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल, हाँ 14 अप्रैल तक का ये एनर्जी है। यहाँ पे मैं देखूँगी, ये कार्ड्स के ज़रिए हम लोग सब मिलके देखेंगे कि कैंसर का कौन सा एरिया में बैलेंस मिल चुका है। मतलब कैंसर के रिलेशनशिप में बैलेंस है या नहीं, कैंसर की हेल्थ में बैलेंस है या नहीं, कैंसर की फाइनेंस में बैलेंस है या नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे। इस देखने के लिए इस डेक से मैं 3 कार्ड निकालूंगी और उस 3 कार्ड को मैं इस डेक से क्लैरिफाई करूंगी। ये एक ऑरेकल डेक है और इस डेक से ना हम लोग लास्ट में एक ब्लेसिंग का कार्ड लेते हैं। जिन लोगों को पता है, जिन लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं, उन लोगों को पता है। तो मैं इसको अभी साइड में रखूंगी और शुरू करूंगी ये डेक से, ठीक है। चलिए, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much for making me I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. Thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Spirit, please help me. Oh, Spirit, please. Oh, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ Spirit? चलिए फिर से शुरू करते हैं। I'm sorry. स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी। मुझे 3 कार्ड दे दीजिए ताकि मैं कैंसर का एक रीडिंग कर सकूं। कर्क राशि वालों के लिए मैं एनर्जी को देखना चाहती हूँ। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल कहाँ पे वो लोग बैलेंस्ड है, ये देखना है। कैंसर का बैलेंसिंग सिचुएशन क्या चल रहा है, कहाँ पे वो लोग बैलेंस है, क्या वो लोग, कैसे वो लोग मैनेज कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है या कहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। 3 कार्ड, 3 कार्ड्स फॉर कैंसर। 3 cards for cancer, please. 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 3 of water, 3 of cups energy. सेलिब्रेशन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कैंसर आर इन थर्ड पार्टी, मतलब रिलेशनशिप डिसऑर्डर में हो रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, सेकंड कार्ड हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी। हो सकता है कि आपके पार्टनर टॉरस हो, या तो फिर वृषभ, या तो फिर आपके अंदर आप कम्बिनेशन हो सकते हो कैंसर एंड टॉरस की। यू कैन बी द कम्बिनेशन। टॉरस इज़ अ ग्राउंडेड एनर्जी, मतलब पेंटिकल्स एनर्जी। तो हो सकता है कि यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर अर्निंग मनी। 4 ऑफ वाटर, ओह वाओ, 4 ऑफ वाटर एंड 3 ऑफ वाटर, मतलब 3 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, दोनों का एनर्जी है। ओके, 3 ऑफ कप्स मतलब देखिए 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग तो है कि पार्टी वगैरह करना, दोस्त लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, ठीक है। और हेरोफेंट इज़ अ मास्टरी टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग बहुत साधना करते 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 एक स्तर तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हम लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं, बहुत कुछ हम लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जैसे
हमको कुछ खाने का शौक़ हुआ तो मैनिफेस्ट किए, हमको कहीं पहुंचने का शौक़ हुआ, हम लोग अपने सक्सेस के ऊपर मैनिफेस्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक एनर्जी यहाँ पे है जिनको मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से आता है। ये है 4 ऑफ वाटर। ये 4 ऑफ वाटर इज़ जस्ट लाइक आप थर्ड पार्टी के सिनेरियो, मतलब आप खाली 3 कप की तरफ देख रहे हो, बट भगवान जो कप आपकी तरफ दिखाने का, आपकी तरफ आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है ना, उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा एक सिनेरियो, मतलब अगेन जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसी को कंट्रोल करने का कोशिश करे जा रहे हो, जबकि आपके हाथ के लिए जो बनाए हैं भगवान ने, जो आपको ऑफर कर रहा है ना, उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। ऐसा कोई सिनेरियो है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट हेल्प मी इन क्लैरिफिकेशन कैंसर के लिए। 3 ऑफ वाटर, हेरोफेंट, 4 ऑफ वाटर। 3 ऑफ वाटर, हेरोफेंट, 4 ऑफ वाटर। ओके, ये कार्ड है 3 ऑफ वाटर, हेरोफेंट, 4 ऑफ वाटर। कुछ शुरू होने का बात है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स एनर्जी इज अगेन इट्स अ टावर। वॉन्ड्स एनर्जी इज फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कैंसर आपके साथ कोई, अच्छा, यू कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज कैंसर, सजिटेरियस कैंसर, या तो लियो कैंसर, ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। और उसके साथ टॉरस भी हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर हो जो कि एरीज, लियो, सजिटेरियस में है, पर जिसके साथ आपका कोई टावर मोमेंट बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई झगड़ा, कोई बड़ा कुछ, जैसे आपका कुछ बात उनको पता चल जाना। ये कैंसर का ही कार्ड है। दुनिया घूम जाना। 3 ऑफ वाटर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो में आप है कैंसर, और ये हो सकता है कोई लियो के साथ है, या तो फिर वाटर, और ये यहाँ पे अगेन इट्स अ कैंसर, और आप फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाह रहे हो, कोई थर्ड पार्टी को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी बैड साइन। अगर आप अभी रुकोगे नहीं तो आपका बर्बादी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये जो आपका दृढ़ता है, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ नहीं होगा, यही आपको ना गिराएगा। अच्छा, हेरोफेंट एनर्जी, आपको मैनिफेस्ट करना आता है। सो मे बी कभी ना कभी आपने ये मैनिफेस्ट किए हैं, बट मैं आपको बता दूँ ये मैनिफेस्टेशन आपको एक टावर मोमेंट की तरफ लेके जा रहा है। जो टावर मोमेंट टॉरस, ये देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको लॉजिकली इसको तोड़ेगा। आपका जो अंदर का जो ये दृढ़ता है, जिसके बलबूते पे आप सोच रहे हो कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये थर्ड पार्टी को लेके हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरा बाल नहीं बांका कर सकता, हट कुछ नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो फिर कोई टॉरस एनर्जी, आपका ये जो मैनिफेस्टेशन का पावर, आपका ये जो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होके आगे बढ़ने का जो ये निर्णय था, या तो ये डिसीशन, ये दृढ़ता के साथ, ये जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने डिसीशन लिया है, इसको कोई तोड़ेगा, लॉजिकली तोड़ेगा, और इसको लेके काफ़ी मतलब बड़ा युद्ध हो सकता है, कभी बड़ा झमेला हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। 4 ऑफ वाटर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपको भगवान ने, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, आपको ऊपर वाले ने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बना दिया है, आपके हाथ पे बहुत पैसा दे दिया है, यू आर अर्निंग अ लॉट, आपका ज़िंदगी बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी मतलब ज़िंदगी का एक पहिया होता है ना, ज़िंदगी का पहिया, समय का जो चक्का होता है, वो कभी ऊपर जाते हैं ना तो इंसान की बहुत अच्छी वक्त आती है, फिर वो धीरे धीरे नीचे भी आता है। तो आपका पहिया अभी ऊपर की तरफ है, सो इंजॉय करिए उसको ख़राब होने मत दीजिए, ऐसा कुछ मत करिए, ऐसा कोई भी निर्णय आप मत लीजिए जिससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आपको इस टावर मोमेंट का ज़रूरत ना पड़े, ये टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। और या तो फिर ओके, स्पिरिट मुझे दूसरा एक बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को, बहुत लोगों को हेल्प करते हुए, पार्टी शार्टी करते हुए, दोस्त लोगों के साथ बातचीत मस्ती करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रह जा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रैंकली बात करते हो लोगों के साथ। हो सकता है कि आपका ये जो मैनिफेस्टेशन या फिर आपने जो हासिल किया है, जो आपने
ये जो हेरोफेंट एनर्जी में आने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। आपने मैनिफेस्टेशन सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा, आपने मेडिटेशन करना सीखा, आपने जो ये सब कुछ सीखा, और ये जो सीखने के बाद आप ये इसको जो अप्लाई कर रहे हैं, करके आपने ऐसा कुछ किया जिससे ना कोई टावर मोमेंट का क्रिएशन हुआ, और उसी बात से आपने कुछ मैच्योर आइडियाज़ मिला। आपका एक मैच्योरिटी का नेक्स्ट पड़ाव तक आपको ये ले जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टावर मोमेंट है, ऐसा थर्ड पार्टी वाला सीन नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस टावर मोमेंट के बदले में आपको एक ऐसा सीख मिला, ऐसा कुछ मैच्योर आइडियाज़ मिला, जिसके ऊपर देख के, जिसके ऊपर खड़े होकर आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली आपका ग्रोथ हो रहा है। स्पिरिट मुझे एक बात बोलने का आया है, थैंक यू सो मच। स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि नो, दिस इज़ दी थर्ड पार्टी वाला सीन है। और सिर्फ वो ही नहीं, स्पिरिट ने आपको ये थर्ड पार्टी छोड़ने के लिए ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाए हैं। ये थर्ड पार्टी छोड़ने के लिए ही हेरोफेंट एनर्जी आपको दिए हैं, आपको हेरोफेंट एनर्जी दिए हैं, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाए हैं, आपका समय का चक्का बहुत अच्छे से घुमाए हैं, एक ही कंडीशन पे कि आप ये थर्ड पार्टी में नहीं रहेंगे। बट बार बार आप इस थर्ड पार्टी की तरफ ही जा रहा है कैंसर। कर्क राशि वाले, अगर आप इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, अगर आप इस थर्ड पार्टी के साथ फिर से एक नया चैप्टर शुरू करने का सोचेंगे भी, या 2 कदम आगे भी बढ़ेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा सा टावर मोमेंट आएगा और आपका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। माय गॉड, प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, अभी तो मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट आपको एकदम सच्चाई बताना चाह रहे थे, इसीलिए मैं मिसगाइडेड हो रही थी, बट स्पिरिट ने मुझे मिसगाइड होने नहीं दिए। उन्होंने बोला यस, ये जो लवर वाला सीन है ना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ये प्यार व्यार के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी का वो मकसद कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, अगर स्पिरिट ने आपको हेरोफेंट एनर्जी तक पहुंचाए है, इतना कुछ आपको मैनिफेस्टेशन का विद्या दिए है, इतना कुछ आपको अगर सिखाए हैं, तो उसका कुछ रीज़न है। और वो रीज़न छोड़ के, यस, ये देखिए, ये ऑलरेडी आपने इस रिश्ते से निकल आए थे, रिश्ते से आप निकल आए थे, तो फिर वापस जाने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में फिर से जाएंगे तो आपका जो अंदर का जो किंग ऑफ कप्स है, आपके अंदर का जो एक पर्पस है, आपका जो ऊपर वाले का जो ब्लेसिंग है, वो आप खो देंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इसके तरफ अगर आप फिर से चलेंगे तो आपके लाइफ का जो इंसान है, जिसके साथ आपका या तो आपका शादी हुआ है या तो होने वाला है, जो भी है, वो जगह पे आप अधूरा रह जा रहे हैं, आप मतलब लॉयल नहीं रह पा रहे हैं। यस, आपको यही करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, और आपको उस तरफ से पूरा का पूरा मुंह मोड़ के निकल के आ जाना चाहिए। एंड यू हैव टू कंसीडर योर किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किंग ऑफ कप्स आपके हो सकता है कि लीगल पार्टनर है, हो सकता है कि शादीशुदा, वो भी कोई वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और ये आपका कर्मा है। ये इस कर्मा को आपको भुगतना ही पड़ेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपको इस कर्मा को भुगतना पड़ेगा, इससे आपका छुटकारा नहीं है। अगर आपको चाहिए कि ये मैरिड वाला जो रिलेशन है, इसको छोड़ के हम इधर पे चले जाए, तो आप कभी नहीं कर सकते। देखिए, ये 10 and 10, अगर आप इधर से इधर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस रिश्ते को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लीगली इसको ख़त्म करेंगे तो आपका ज़िंदगी का एक दूसरा मकसद लेके आप आगे बढ़ रहे हो। भगवान ने आपको बहुत बड़ा सा एक मकसद दिए हैं, बट इसीलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, बट इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सिक्योर प्लेस ऑफ योर लाइफ। सबसे बड़ी बात वो है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक ऐसा मकसद के लिए आप खुद को तैयार किए हैं, कर चुके हैं, जो मकसद आपका पूरा नहीं होगा अगर आप इस जगह को छोड़ के इधर पे आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, ये है पेज ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि ये भी वाटर साइन का ही है, और इस
इसको अगर लेंगे तो आपका ये वाला टेंशन वाला माहौल शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ लिव दिस चैप्टर, यहीं पे इसको ख़त्म करिए, इसको लेके आगे मत बढ़िए। हो सके तो ब्लॉग वगैरह जो भी जैसे करके आपको इसको ख़त्म करना है कर दीजिए। दो नाव पे पैर रख के ज़्यादा दिन तक नहीं चला जा सकता। आप इस दो नाव के एक नाव को चुन लीजिए, उस नाव को चुनिए जिस पे रहने से आपकी ज़िंदगी की मकसद पूरी हो सके। आपकी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका ज़िंदगी ही बदल जाए और कोई मकसद के लिए आप बने ही ना, या तो फिर कोई मकसद आपसे पूरा ही ना हो पाए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये जो इंसान है जिसके साथ आपका थर्ड पार्टी है, ये भी कोई वाटर साइन का है, या तो फिर लियो का है, कैंसर भी है यहाँ पे, और यस वाटर साइन है जिसको आप अपना दिल दिमाग सब कुछ दे चुके हैं। बट ये रिश्ता से आप ऑलरेडी निकल चुके हैं, एक बार आप निकल चुके हैं, फिर भी आप क्यों जाना चाहते हैं, यही टेंशन को क्यों आप दोबारा अपने अंदर लेना चाहते हैं, सच में समझ में नहीं आ रहा है। और इस रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाएंगे ना तो बहुत कुछ यहाँ पे उथल पुथल हो जाएंगे, जो स्पिरिट भी नहीं चाहते कि आप करें। तो इसीलिए स्पिरिट ने मेरे को बार बार बोल रहा है कि एक चैप्टर को आपको ख़त्म करना होगा। दिस इज़ द टाइम कि कोई एक चैप्टर को आप ख़त्म करेंगे। देखो कैंसर, ये कहानी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कम लोगों के लिए ही है, सबके लिए ये नहीं है कहानी। बट मुझे ऐसा लग रहा है जिसके साथ ये कहानी मैचिंग हो रहा है ना, वो थोड़ा सा देखो कोई जस्टिस का बात हो रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई जस्टिस का बात हो रहा है, किसी के साथ ये नाइंसाफ़ी या इंसाफ हो रहा है, किसी को किसी का इंसाफ मिल रहा है, या तो फिर किसी की लाइफ में कोई नाइंसाफ़ी का मुंह तोड़ जवाब आ रहा है, कोई इंसाफ मांग रहा है भगवान से और उसी का इंसाफ शायद सामने आके जाएगा, और यही टावर मोमेंट ये इंसाफ देता हुआ जाएगा। तो इसीलिए आप अलाउ मत करो किसी को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर बैलेंस का बात करेंगे, जो कि इस रीडिंग का मुद्दा है, तो आपके लव लाइफ इज़ नॉट बैलेंस। आपका लव लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, आप पूरा इधर उधर करके रख दिए हैं। लव लाइफ का आपका सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ हेल्थ वाइज सही है, बट आपका हार्ट चक्र पे बहुत ज़बरदस्त कुछ। वाई डोंट यू वेयर अ पन्ना, आप एक ग्रीन कलर का एमरल्ड, जैसा मैं ये पहन के रही थी ना, ऐसा ग्रीन कलर का एक एमरल्ड पहन सकते हैं जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसका प्यार में अनसक्सेसफुल लव स्टोरीज़ है, उन लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है। ये एक्चुअली क्या करता है ना, ये हार्ट चक्र को ब्लूम होने में हेल्प करता है, ताकि आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छे से पॉजिटिवली ग्रो हो जाए। आपको हृदय का मतलब हार्ट में कोई नेगेटिव नहीं रह जाए, ठीक है ना, ऐसे इसी का डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कैंसर, एक स्पिरिट से ब्लेसिंग ले लेते हैं। प्लीज़ आप डिसीजन ले लीजिएगा क्या चीज़ करना है, आपको कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, क्योंकि मुझे तो ऐसा बहुत इंडिकेशन मिल रहा है। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको कोई विचार मिलने वाला है, आपको कोई टावर मोमेंट आ रहा है। अच्छा, कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। एग्जैक्टली, देखिए स्पिरिट भी मुझे वही बोलने के लिए बोला, मैंने भी यही बोला है कि आपको स्पिरिट ने क्या क्या दिया। आपको स्पिरिट ने हेरोफेंट एनर्जी दिया, इतनी सारी पैसों का मालकिन बना दिया, एक ही कंडीशन पे कि ये वाला थर्ड पार्टी आप कंटिन्यू नहीं करोगे। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपका भगवान ने आपको जितना गाइडेंस किया ना, इसके ऊपर ट्रस्ट करो। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, आपने जो भी वादा किए थे ना उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। आपने वादा किए थे कुछ, उस वादा को याद करो एंड उसको रिकॉग्नाइज किया। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं स्पिरिट, भगवान आपको बहुत कुछ दे रहा है, आपको भर के दे रहा है। सो प्लीज़ आप उन पर नज़र रखें, आप वही सब करिए जो आपके लिए सही होता है। आप वो मत करिए जो आपने, जिसके बदौलत भगवान ने, जिसके बदले में भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, स्पिरिट ने आपको बहुत बहुत अच्छी चीज़ें दिया है, उस पर ध्यान दीजिए। उसके बदले में फिर से वापस मत जाइए, फिर वापस जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप अपने हाथों से सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।
मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये रीडिंग है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का। इसके दौरान का ये जो एनर्जी है उसी को हमने पकड़ने की कोशिश किए हैं। तो बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा स्क्रीन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं बहुत ही जल्दी आपको आंसर बैक कर दूँगी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए, डिसीजन ले लीजिए। बैलेंस आपकी सोच में है, एक्चुअली बैलेंस आपकी सोच में है, बैलेंस आपकी रिलेशनशिप में नहीं है। यू आर डिसबैलेंस इन योर थॉट प्रोसेस, यू आर नॉट इन बैलेंस इन योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। वरना हेल्थ बहुत अच्छा ठीक ठाक है और पैसा भी बहुत अच्छा है आपके पास, बाकी सब कुछ सही है। प्लीज़ इसको सही कर दीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।